सार्थक घर आया और अपनी माँ के पास गया। माँ कहाँ हो? चलो आज घूमने चलते हैं। माँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब घूमने जा रहे हैं। पर कहाँ बेटा? अरे चलो तो। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घुटने में दर्द है। मैं कैसे घूम पाऊंगी, तुम लोग चले जाओ। अरे मेरी माँ चलो तो, मैं हूँ ना। रक्षा तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और 7-8 दिन का हिसाब से सबकी पैकिंग कर लो। जी। रक्षा और सार्थक ने आंखों आंखों में इशारा किया। चलो सब कार में बैठो, बच्चा पार्टी पीछे बैठेगी दादी के साथ। सार्थक ने अपने दोनों बच्चे कार्तिक और कृतिका से कहा। बच्चे खुशी खुशी दादी के साथ पीछे कार में बैठ गए। गाड़ी धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और एकाएक एक जगह जाकर रुक गई। क्या हुआ बेटा? पता नहीं, मैं देखता हूँ। बाहर जाकर गाड़ी देखकर सार्थक ने अपनी माँ से कहा, माँ गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, बहुत समय लगेगा इसे बनाने में। आप ऐसा करो, यहाँ सामने वृद्धाश्रम है, आप वहाँ जाकर बैठ जाओ। वृद्धाश्रम देखकर कमला जी थोड़ा चौंक गई। फिर थोड़ी देर बाद सार्थक ने कहा, रक्षा तुम भी बच्चे और माँ को लेकर अंदर जाओ, मैं तब तक गाड़ी के मैकेनिक को कॉल करके बुलाता हूँ। कमला जी अब थोड़ी सामान्य हुई कि और सब लोग आश्रम में आ गए साथ में बैठने के लिए। कमला जी सबसे मिलती जुलती और बातें करती रही। बातें करते करते उन्हें 1 घंटे हो गए तो उन्होंने देखा कि बहू और बच्चे तो हैं नहीं। कहाँ गए तीनों? उन्हें देखूं तो ऐसा सोचकर वह बाहर आने लगी तो देखा कि बाहर से चौकीदार उनका सामान लेकर आ रहा है। अरे अरे भाई, यह मेरा सामान लेकर क्यों आ रहे हो? तब आश्रम के मैनेजर भी बाहर आ गए। आप कमला जी हैं ना? जी हाँ। तो आज से आपका कमरा वो रहा। मतलब यह कि आज से आप इसी कमरे में और यहीं रहेंगी। भाई साहब, आप पागल हो गए हैं क्या? मेरे बेटे की बाहर गाड़ी खराब हो गई है, वह अभी बनवा कर आता होगा। माँ जी, आपके बेटे का नाम सार्थक है ना? जी। तो आपका बेटा ही आपके लिए यहाँ रहने का फॉर्म भर कर गया है। कमला जी के तो जैसे होश ही उड़ गए। इसके आगे वह कुछ भी नहीं सुन पाई और वहीं बेंच पर बैठ गई। उनकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं, ना आँख से आंसू बह रहे थे, ना मुंह से एक शब्द निकल रहा था, ना ही उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था। वह बस वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में खो गई। शादी के बहुत साल बाद तक वह माँ नहीं बन पा रही थी। सबके ताने सुने, किसी ने बांझ कहा तो किसी ने कुछ कहा। हर तरह का इलाज करवाया, हर जगह मन्नत मांगी। आखिर भगवान ने उनकी सुन ली और उनकी गोद भर गई और उनके बेटे सार्थक का जन्म हुआ। सार्थक शुरू से ही उदंड, स्वार्थी और जिद्दी किस्म का बच्चा था। पर मन्नत से मिला बच्चा उसे लाड़ प्यार भी बहुत मिला। सार्थक जब 6 साल का था तो सार्थक के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब सार्थक को अकेले माँ और पिता का प्यार देना, उसे पालना पोसना सब कमला जी के ऊपर आ गया था। इन सब में एक काम सही हुआ कि पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा में उन्हें बैंक में नौकरी मिल गई। उसे याद आ रहा था, सार्थक बचपन से ही बहुत जिद्दी और स्वार्थी था। एक बार स्कूल की परीक्षा में वह फेल हो गया तो उसने खुद को पास कराने के लिए कमला जी के कान के बूंदे ले जाकर अपने मैडम को दे दिए और बोला, ले लो और मुझे पास कर दो। बहुत डांटा था उसे कमला जी ने। तब उसने मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगा। उसे मैडम स्कूल से निकालने वाली थी पर मैंने हाथ पैर जोड़े तब जाकर फिर से पढ़ने दिया उसे। एक बार मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी तो कमला जी ने सार्थक से कहा, बेटा यह बाल्टी और घाघरा भर देना। तो कहने लगा, हमें नहीं भरना। कमला जी ने कहा, बेटा मुझे बहुत दर्द है, भरो नहीं तो पिटाई कर दूंगी।
तो सार्थक ने नंबर डायल कर दिया पुलिस का और पुलिस घर आ गई और पुलिस को उसने बताया कि माँ मुझसे घर के काम कराती है। तब पुलिस वाले ने कमला जी को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उस समय भी उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। उनके जाने के बाद सार्थक जब अपनी माँ को रोते देखा तो वह बोला, मम्मी मम्मी अब नहीं करूँगा, गलती हो गई, माफ़ कर दो। ऐसे ना जाने कितनी बार उसने गलतियाँ की और हर बार माफ़ी मांगी। कमला जी भी प्यार से डांट कर, गुस्से करके, समझा कर उसे बड़ा किया। उसकी किस्मत हमेशा से अच्छी रही, कम मेहनत में भी वह जल्दी सफल हो जाता था। अच्छी जगह नौकरी लगी, मैं खुश हो गई कि वाह अब मेरे सुख के दिन आएंगे। पर वहाँ भी उसका स्वार्थीपन चालू रहा। इसकी टोपी उसके सर वो डालता रहा और जब उसने इस काम को अपना हथियार बनाकर बहुत बड़ा कांड किया तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तभी मैंने उसे बहुत डांटा, समझाया, फिर वही मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा। फिर कमला जी अपनी जमा पूंजी जोड़कर उसे एक दुकान खुलवा दी और वह भी दुकान के हिसाब किताब पर ध्यान देने लगी तो दुकान चल पड़ी। मुझे लगा अब वह सुधर गया, पर कुछ दिन बाद ही एक लड़की को गले में माला डाले ले आया कि यह आपकी बहू है। बहू? हाँ बहू। उसने मुझसे पूछा नहीं, बस बताया। मैंने फिर भी बड़ा दिल रख कर बहू का स्वागत किया। बेटे से तो कोई उम्मीद थी नहीं तो बहू से भला क्या करती। दोनों राम मिलाए जोड़ी थे, दोनों स्वार्थी। पर मैं अब किसी से कुछ कहती नहीं। सुबह अपना काम किया और चली गई नौकरी पर। आकर शाम को अपना काम किया और अपने कमरे में। इस बीच में बहुत गलतियां हुई सार्थक से, पर अब पत्नी उसका बचाव करती और वही दोनों आकर कहते, मम्मी मम्मी अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आप माफ़ कर दीजिए। 2 बच्चे हो गए दोनों के। यही सुख लिखा था मेरी किस्मत में। बच्चे दोनों बहुत प्यार करते थे मुझसे। जब घर में हम तीनों दादी पोता पोती होते तो लगता यही स्वर्ग है। अभी 8 महीने पहले ही मेरा रिटायरमेंट हुआ है। जो थोड़े बहुत पैसे मिले सार्थक ने लेना चाहा, पर मैंने नहीं दिया क्योंकि पेंशन आने वाली नहीं थी। जो पैसे मिले उसे फिक्स्ड कराकर हर महीने आते ब्याज से मेरी दवाई का खर्चा निकल जाता था। अब मैं सारा दिन घर में रहती थी तो काम भी ज़्यादा करती थी। मैंने अपने सार्थक को बहुत अच्छे संस्कार दिए, अच्छे से पाला, फिर भी यह ऐसा काम किया। हर बार गलती करके माफ़ी मांगना और फिर अगली बार और बड़ी गलती करना, पर अब और नहीं। कुछ सोचते हुए कमला जी वर्तमान में आई और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और मैनेजर साहब से कहने लगी, सर एक कॉल कर सकती हूँ? जी जी ज़रूर। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। और कुछ ही देर में पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करके सार्थक और रक्षा को पुलिस स्टेशन ले आया। वहाँ कमला जी को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। रक्षा को जब पता चला कि कमला जी ने उनके खिलाफ शिकायत की है तो गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, हमने तो आपको अच्छी जगह भेजा था पर आप कहीं रहने लायक नहीं हैं। कमला जी ने कहा, कहीं और क्यों, मैं अपने घर में रहूंगी। तो रक्षा हंसते हुए बोली, कौन सा घर आपका? वह घर अब मेरे नाम है। कमला जी गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर से बोली, मेरी दर्ज शिकायत में धोखाधड़ी और बेईमानी का केस भी दर्ज होना चाहिए। हर धारा जो लगनी चाहिए वह लगाइए इन दोनों पर। कमला जी का यह रूप देखकर मगरमच्छ की तरह सार्थक रोने लगा। मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। बस अब अगली बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सार्थक। अगर आप हमें ऐसे यहाँ जेल में बंद करवा देंगी तो आपके पोते पोती का क्या होगा? उन्हें कौन पालेगा? बेटा, कुछ बच्चों की गलतियों की सज़ा उनके माँ बाप को भुगतनी पड़ती है, जैसे मैंने भोगी।
वैसे ही कुछ माता पिता की गलतियों की सज़ा उनके बच्चे को भोगने पड़ते हैं। वह तुम्हारे बच्चे होंगे। ऐसा कहकर पीछे से आ रहे उन दोनों की रोने की आवाज़ को अनसुना कर वो पुलिस स्टेशन से बाहर आई। बाहर आकर देखा तो उनके दोनों पोते पोती उन्हें देखकर उनसे गले लग गए। कमला जी उन दोनों को गले लगा लिया और दोनों का एक एक हाथ पकड़कर उनके कदम से कदम मिलाकर वह आगे बढ़ने लगी। उन्होंने यह निश्चय किया था इस बार वह किसी को माफ़ नहीं करेंगी और दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई। तो दोस्तों, क्या हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा धोखा करना चाहिए? जो माँ हमेशा अपने बच्चों की गलती को माफ़ कर देती है, हमें उस माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।